आपदा के मामलों में लोग कैसे अंचल अंचल के साथ समन्वय बना के आपदा में अपना मदद ले सकते हैं या क्या मदद किया जा सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। आपदा से संबंधित मामलों में सीईओ का क्या रोल होता है और क्या लोगों को मदद कैसे किया जा सकता आपदा के मामलों में अंचल अधिकारी प्रखंड स्तर पर नोडल पदाधिकारी होते हैं। वज्रपात का मामला हो, सर्पदंश का मामला हो, पानी में डूबने से मृत्यु हो, सड़क दुर्घटना हो, वैसी स्थिति में अंचल अधिकारी के कार्यालय में आवेदन करना पड़ता है। अगर कहीं भी सड़क दुर्घटना है तो सबसे पहले तो आप पुलिस को फ़ोन करें और जो भी प्राथमिक उपचार है या रेफरल उपचार है आप कराने का प्रयास करें। लेकिन सड़क दुर्घटना से मृत्यु की स्थिति में झारखंड सरकार के द्वारा 1 लाख रुपए सहायता राशि का प्रावधान है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो है, जो बार बार कन्फ्यूजन होता है कि किसी जिले का व्यक्ति किसी अन्य जिले में अगर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और दुर्भाग्य से उसकी मृत्यु हो जाती है, वैसी स्थिति में मुआवजा कहाँ से मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि झारखंड सरकार के सर्कुलर के अनुसार व्यक्ति की मृत्यु जिस स्थल पे होती है उसी स्थल के अंचल अधिकारी के द्वारा उसका प्रस्ताव सहायता राशि के लिए भेजा जाएगा। तो वो उनके ही प्रखंड में भेजा जाएगा ना, जिस प्रखंड से वो बिलोंग करते हैं, या इसका क्या प्रावधान है? दुर्घटना स्थल जिस अंचल अधिकारी के क्षेत्र में है वहीं से उसी जिले के अपर समाहर्ता के पास प्रस्ताव भेजा जाता है और उसी जिले से राशि का भुगतान किया जाता है। संयोग से आप उदाहरण ले लें कि लातेहार जिले का कोई व्यक्ति अगर कुड़ू में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और दुर्भाग्य से उसकी मृत्यु हो जाती है, वैसी स्थिति में कुड़ू अंचल अधिकारी के द्वारा भुगतान का प्रस्ताव अपर समाहर्ता लोहरदगा के पास भेजा जाएगा और उनको इसी जिले से भुगतान होगा। और लगभग कितना दिन में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है? हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि 1 महीना में उनको भुगतान हो जाए, क्योंकि जिसमें सबसे जो मुख्य चीज़ है वो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में समय लगता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का नियम है कि वो थाना में जाता है और एक कॉपी कोर्ट में जाता है, एक कॉपी एसपी के पास जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे पास नहीं आता है, तो जो भी पीड़ित परिवार है वो थाना वगैरह से संपर्क करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी ले करके और कार्यालय में जमा करते हैं। उसी के आधार पर हम लोग उनको सहायता राशि का भुगतान करवाते हैं। और बहुत मामले ये होते हैं कि जैसे पानी में कोई डूब गया, नदी तालाब वगैरह में डूब जाते हैं, तो इनको कैसे इनका आवेदन किया जाता है और कितना दिन में इसका निपटारा किया जाता है? प्राकृतिक आपदा के मामले वज्रपात, सांप काटने से मृत्यु, डोभा, तालाब, नदी या झरना, जलप्रपात वगैरह में अगर डूब करके किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवारजन को, आश्रित जो लोग हैं, तो उनको 4 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है। सड़क दुर्घटना के मामले में यह राशि 1 लाख रुपए का है। तो ये क्या कागजात प्रक्रिया क्या है, कि क्या पेपर इसके लिए होता है और किन के पास पहले जाना चाहिए? इसके लिए आवेदन अंचल अधिकारी के पास जमा किया जाता है। कागजात में जो मुख्य चीज़ें हैं सामान्य हैं, आश्रित का आधार कार्ड और जो मृत व्यक्ति हैं उनका भी आधार कार्ड, आश्रित का बैंक पासबुक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र, इतने सारे कागजात के साथ आवेदन करते हैं और उनको सहायता राशि दी जाती है। और एक समस्या क्षेत्र में होता है सर, कि जैसे कि हमारा झारखंड एरिया है, तो यहाँ पे जानवर, जैसे बड़े जानवर हाथी वगैरह लगातार कुछ न कुछ दिन में आते जाते रहते हैं। ऐसे में कुछ किन्हीं का घर गिरा दिया जाता है, किन्हीं का हत्या कर कुचल दिया जाता है, जिनसे मौत हो जाती है। तो वैसे स्थिति में अंचल अधिकारी क्या रोल होता है और ग्रामीणों को कैसे मदद किया जा सकता है ऐसी स्थिति में? झारखंड हमारा प्राकृतिक संसाधनों से भरा पड़ा है और आए दिन हम लोग सुनते हैं कि जंगली हाथियों के द्वारा किसी के घर को क्षति पहुंचाया जाता है, कभी फसल को क्षति पहुंचाया जाता है, कभी कभी किसी व्यक्ति की हत्या भी हो जाती है। ऐसी स्थिति में
आवेदक जो है, जो पीड़ित परिवार है, उनके आश्रित जो हैं, सरकारी सहायता राशि के लिए अंचल अधिकारी को आवेदन कर सकते हैं, या तो फिर सीधे वन विभाग पदाधिकारी को भी आवेदन कर सकते हैं। अगर अंचल अधिकारी को आवेदन करते हैं तो हम लोग उसको क्षेत्र से जांच करा करके, जनप्रतिनिधि से जांच करा करके उसको फॉरेस्ट अधिकारी को भेजते हैं। यदि फॉरेस्ट में आवेदन करते हैं तो फॉरेस्ट भी रिपोर्ट के लिए अंचल अधिकारी से मांग करता है, हम लोग रिपोर्ट उसमें सबमिट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में भुगतान वन विभाग से ही होता है, लेकिन प्रतिवेदन हम लोग देते हैं। इसमें कितना भुगतान होता है? यह तो वन विभाग का मामला है, ये वन विभाग के सर्कुलर से इसका भुगतान किया जाता है। और इन मामलों में भी बहुत ग्रामीणों को जानकारी नहीं होने के कारण या जानकारी का अभाव होने के कारण बहुत सारे, जैसे पानी में डूबने से या करंट लगने से, अच्छा करंट लगने या बिजली से समस्या अगर होता है, मौत वगैरह होती है, तो इसका क्या सिस्टम है? बिजली से यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है करंट लगने से, वैसी स्थिति में आर्थिक सहायता राशि जो है उसका भुगतान बिजली विभाग के द्वारा किया जाता है। लेकिन बिजली विभाग का स्पष्ट कहना है कि बिजली विभाग तभी भुगतान करेगा जब उसमें बिजली विभाग का दोष हो, जैसे लूज वायरिंग हो, शॉर्ट सर्किट हो, इस तरह की कोई बातें हैं, और प्रॉपर आपको वैध बिजली का कनेक्शन होना चाहिए। वैसी स्थिति में बिजली विभाग लायबल होता है। लेकिन यदि कभी कभी होता है कि चोरी के तार से लोग सिंचाई वगैरह के लिए ले जाते हैं, जो अवैध रूप से होता है, वैसी स्थिति में बिजली विभाग भुगतान नहीं करता है। उसके लिए भी प्रतिवेदन अंचल से जाता है। और इसमें होता है कि जैसे आंधी पानी में या प्राकृतिक आपदा से जब बिजली का तार टूटता है, किसी के घर में गिर जाता है या कोई उनके चपेट में आ जाता है या जानवर उनके चपेट में आ जाते हैं, तो वैसे स्थिति में ग्रामीणों को क्या मदद किया जा सकता है अंचल से? निश्चित रूप से यदि प्राकृतिक आपदा है, आंधी पानी में अगर कोई तार गिर जाता है, उससे मानव क्षति होता है या फिर पशु क्षति होता है, वैसी स्थिति में बिजली विभाग के द्वारा भुगतान किया जाता है। तो जैसे कि हमने सीओ साहब से जानने का प्रयास किया कि प्राकृतिक आपदा या सड़क दुर्घटना में आपको कैसे मदद किया जा सकता है, या इनके द्वारा हम जानकारी भी आपको देने का प्रयास किए कि आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, और बाकी बात हमारा ये प्रयास आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।